ऐसे तरह के बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं। इन पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि हम ट्रांसप्लांट करवाएँ, अभी करवाएँ, पूरे स्कैल्प में करवाएँ या सिर्फ़ उतने एरिया में कराएँ जहाँ बाल थोड़े ज़्यादा कम हों। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान और मैं आज आपके सामने एक और केस रिपोर्ट लेके आया हूँ जिसमें एक हमारे पेशेंट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनका इनिशियल ग्रेड है ग्रेड 5 और ग्रेड 6। अब ऐसे तरह के बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं। इन पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि हम ट्रांसप्लांट करवाएँ, अभी करवाएँ, कितने एरिया में करवाएँ, पूरे स्कैल्प में करवाएँ या सिर्फ उतने एरिया में कराएँ जहाँ बाल थोड़े ज़्यादा कम हों। तो इसीलिए ये केस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा-सा ऊपर की तरफ से कि ये ग्रेड 5 टू ग्रेड 6 के पेशेंट हैं। सामने की तरफ क्राउन एरिया, मिड में भी बाल कम हैं। तो इन केस में हमने डिसाइड किया कि किस-किस एरिया में हम ट्रांसप्लांट करेंगे, किस में नहीं। पूरे एरिया में ट्रांसप्लांट करना आसान भी नहीं था क्योंकि लगभग 6000 टू 6500 ग्राफ्ट्स चाहिए। तो इनके केस में जो हमने 2 साल पहले ये ट्रांसप्लांट किया है और लगभग 28 ईयर ओल्ड ये मेल हैं। तो इनमें हमने ट्रांसप्लांट में क्या किया कि लगभग 5400 ग्राफ्ट्स यूज़ किए हैं, जिनमें से लगभग 4300 टू 4400 हैं आपके ओसिपिटल डोनर एरिया से और लगभग 1000-1200 हमने बियर्ड एरिया से लिए हैं, 1000 के आसपास ग्राफ्ट। तो जो ग्राफ्ट हैं इनका डोनर एरिया भी काफ़ी अच्छा था और अभी जो आप ग्रेड से आप समझ सकते हैं कि देखिए इस एरिया में भी इनके अच्छे बाल हैं, यहाँ बाल इनके अच्छे हो सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि इस एरिया में हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे और बाकी एरिया में हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अब इन्हें टेम्पल भी क्रिएट कराने थे। साइड से आप देखिए हमने इनके टेम्पल भी क्रिएट किए हैं और जो हेयर लाइन है स्लाइटली एंगुलर है। सामने की तरफ से जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्ट्रेट लग रहा है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें ऊपर की तरफ से इसमें जो कर्व और एंगुलेशन आपको क्लियर कट दिखाई देगी। और ये लाइन सर्जरी से जस्ट पहले की है। बाद में इसमें हमने माइक्रो और मैक्रो इरेगुलरिटीज़, आप ध्यान से देखेंगे तो इस हिस्से में इस तरह से इरेगुलरिटीज़ हमने क्रिएट की हैं ताकि ये नेचुरल दिखाई दे। और सर्जरी के बाद जब इनका रिजल्ट आएगा तो आप देख पाएंगे। और दूसरा, सामने की तरफ जो हेयर लाइन जोन होता है, बिल्कुल उसका फ्रंटल जोन जिसमें माइक्रो और मैक्रो इरेगुलरिटीज़ होती है, इसमें हम सिंगल हेयर यूज़ करते हैं ताकि कुछ दाने या थिकनेस एबनॉर्मल ना नजर आए। और इवन जो टेम्पल एरिया है उसमें भी हमने सिंगल हेयर यूज़ किए हैं और ये इरेगुलर लगभग इंटरलॉकिंग पैटर्न में हम इनके ग्राफ्ट इम्प्लांट करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि सर्जरी के समय कुछ इस तरह इनका दिखाई देता है। इनका डोनर एरिया भी काफ़ी अच्छा था और इस एरिया से हमने लगभग ये सारे ग्राफ्ट लिए हैं। आप देख सकते हैं इनके काफ़ी, एक सिंगल ग्राफ्ट काफ़ी कम थे और 2 और 3 वाले ग्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा थे हमारे पास। इवन 4 के भी काफ़ी ग्राफ्ट थे। और ये सामने की तरफ से आप आफ्टर सर्जरी देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने वाले हिस्से में रेगुलरिटीज़ है और डेंसिटी भी हमने काफ़ी हाई दी है। मिड पार्ट में हमारी डेंसिटी थोड़ा सामने के मुकाबले कम रहती है, लगभग 35 ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर, और सामने की तरफ लगभग 45 से 50 हमारी रहती है। और क्राउन एरिया में भी डेंसिटी लगभग 35 से आसपास रहती है। तो आप इससे क्लियर कट ये भी देख सकते हैं कि कुछ एरिया में हमने ट्रांसप्लांट इनका नहीं किया है, वो छोड़ दिया गया है। फिर ये पेशेंट हमारे पास सर्जरी के 15 दिन बाद आए हैं। 15 दिन आप बाद देख सकते हैं कि काफ़ी नेचुरल लुक दिखाई देता है। ये बहुत से पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम 10 दिन के बाद ग्राफ्ट एक बार क्लीन करने के बाद कैसा दिखाई देता है, तो आप इससे वो भी देख सकते हैं। तो ग्राफ्ट लगभग सब के सब सर्वाइव कर ही रहे हैं और आप ऊपर से भी थोड़ा देखिए, इनकी एंगुलेशन वगैरह भी दिखाई दे रही है, टेम्पल्स भी दिखाई दे रहे हैं और वो एरिया भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, सर्जन के पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से समझ पाए। ये इनका टेम्पल एरिया है, ये देखिए आप थोड़ा सा एंगुलेशन, बालों की डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं अच्छे से। और फिर इनका जब रिजल्ट आ जाता है, ये हमारे पास फिर 3 महीने का एक फेज आता है जिसमें शेड हो जाते हैं। ज़्यादातर ग्राफ्ट हमारे एक बार गिर जाते हैं, लगभग 60 टू 80%। तो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए एक ऐसा फेज होता है जिसमें उनको काफ़ी दुख होता है, पर ये उन्हें पता होना चाहिए। सिर्फ 4 टू 5% पेशेंट होते हैं जिनमें शेडिंग पार्ट वाइज होती है, मतलब 10% करके, तो उन्हें नहीं पता लगता। बाकी सबको शेडिंग फेज झेलना पड़ता है। और सर्जरी के बाद आप देखिए जो हमने हेयर लाइन बनाई थी कितनी नेचुरल दिखाई दे रही है। ये सब इसमें माइक्रो इरेगुलरिटीज, जिग-जैग, उससे काफ़ी नेचुरल दिखाई देती है। इवन साइड्स भी जो हमने क्रिएट की हैं आप देख सकते हैं कि ये देखिए टेम्पल भी काफ़ी नेचुरल दिखाई दे रहे हैं। और इनकी डेंसिटी, अब जो मैं मेन पार्ट दिखाना चाहता हूँ कि हमने सर्जरी की है लेकिन इस पेशेंट ने भी अपने पे काफ़ी मेहनत की है। ये रेगुलर हमारे पास PRP कराने के लिए आते रहे, मेडिसिन के लिए आते रहे, जिसमें कि हमने मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टाइड इनको दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है उसे यदि ज़्यादा अच्छा बनाना है, नहीं तो 6 मंथ टू 7 मंथ में रिजल्ट जनरली 60% होता है,
तो यदि आप मेडिसिन का यूज़ करें और एक बड़े लो डोज पे एक टाइम के बाद उनको मेंटेन करें तो वो रिज़ल्ट अच्छा भी आता है और लंबे समय तक आप उसको मेंटेन रख सकते हैं। दोबारा बार-बार आपको अगले बड़ी जल्दी आपको सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो जो पेशेंट रेगुलर हैं, फ़ॉलोअप के लिए आते हैं, रेगुलर पीआरपी कराते हैं, अपनी मेडिकेशंस जिसमें मिनॉक्सिडिल, मल्टीविटामिन या फिनेस्ट्राइड अकॉर्डिंग टू ग्रेड जो रहता है तो वो टाइम पे लेते हैं तो उनके रिजल्ट कहीं बेटर होते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ ट्रांसप्लांट करना। वो आप इस पेशेंट में देख सकते हैं कि जिस हिस्से में हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया था वो भी लगभग अच्छे से मैच हो गया है बाकी ट्रांसप्लांटेड बालों के साथ। तो रिजल्ट को अच्छा करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, अच्छे सर्जन के पास जो कि अच्छे से डिसीजन ले सके, और आपकी तरफ से भी रेगुलर मेडिकेशन लेना, जो भी आपकी मेडिकेशन आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, जिस हिसाब से उनकी डोज दी जाती हैं, और रेगुलर फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से पेशेंट जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए और आप उनकी हेल्प लीजिए डिसीजन लेने में। थैंक यू।